हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास में ह्यूमन ज्योग्राफी देखते हैं। लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। प्राइमरी एक्टिविटी को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, हम उनको कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि कौन सी एक्टिविटी किस पार्ट के अंतर्गत होगी, क्या उसको कहेंगे बेसिकली। तो हमने इस जो हमारा चैप्टर है आपका लेसन नंबर 4, इसमें हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी को पढ़ रहे थे। और प्राइमरी एक्टिविटी में हमने जानने का प्रयास करा कि भाई एग्रीकल्चर है, आपका फिशरीज है, और जो है आपका हंटिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, और ये जो आपका माइनिंग वगैरह है, ये सब को हम लोग कहाँ रखते हैं, फूड प्रिजर्वेशन इत्यादि को हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत रखते हैं। और प्राइमरी एक्टिविटी का जो पार्ट है हम उनको देखते हैं। आदिम भोजन संग्रह, इन सब को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि भाई किस किस रूप में ये हमको देखने के लिए मिल जाती है। इन सब पर आप क्लियर है। हो गया, आगे बढ़े। देख लिया आपने कहाँ कहाँ पर ये है पशुचारण जो है वो किस जगह होता है। अब हम बात करते हैं, इसमें अगला है चलवासी पशुचारण। बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। क्या है? चलवासी पशुचारण व्यवस्था को हम लोग पढ़ रहे हैं। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहते हैं। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ताओं के अनुसार ही एक दूसरे पर स्थानांतरित होते रहते हैं। पशुचारक अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र में होते हैं। कैसे होते हैं? निश्चित चारागाह क्षेत्र। जितने भी आपका शिफ्टिंग जो आपके पशु होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी मौसम में या किसी ऋतु प्रवास में जब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान लेते हैं, तब हम लोग इनको देखते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। तो पशु चलवासी व्यवस्था कैसी है? जीवन निर्वाह के रूप में भी हम इसको देखते हैं। जब पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, बहुत सारी जनजाति आज भी ऐसी हैं जो ये काम करती हैं। क्लियर है? ये व्यवस्था बनी हुई है, जनजातीय व्यवस्था के रूप में हमको देखने के लिए मिलती है। और साथ में आपको क्लियर होना चाहिए, ये व्यवस्था बड़े आदिम काल से होती रही है और ऋतु प्रवास भी इसी दौरान होता है। देख लिया, आगे बढ़े। अब बहुत सारे लोग अपने पशुओं को लेकर ऋतु प्रवास करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। क्लियर है? आपने देखा होगा कि जैसे ही ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है तो लोग मैदानी क्षेत्र से पहाड़ों की तरफ जाते हैं। ये किस स्थिति है? ग्रीष्म की। और ये स्थिति है शीत की। शीत में क्या होता है? जैसी शीत ऋतु शुरू होती है, लोग अपने जानवरों को मैदान की तरफ लाते हैं। कहाँ लाते हैं? मैदान। और ग्रीष्म में कहाँ ले आते हैं? पर्वत की तरफ लेकर जाते हैं। क्लियर हो गया? ये आपको ध्यान देना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख पशु हैं, जबकि सहारा और एशिया के मरुस्थलों में भेड़ बकरी और ऊंट पाला जाता है। तिब्बत में एंडीज और रेंडियर पाले जाते हैं। याक, लांबा और उत्तरी ध्रुव में ये सब रेंडियर को पाला जाता है। क्लियर है? चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख हैं। इनमें अफ्रीका एटलस के तट पर स्थित है, मंगोलिया और मध्य चीन, एशिया का टुंड्रा प्रदेश, जबकि तीसरा क्षेत्र गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम में स्थित आपका मेडागास्कर द्वीप। यहाँ पर आपका ये सारी चीजें पाई जाती है। यानी कि काफी कुछ यहाँ हमको देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े, याद रहेगा।
चलिए चलिए नए चारागाहों की खोज में पशु चारक समतल भाग और पर्वतीय क्षेत्र में लंबी दूरी करते हैं। अब ये है कि जिस स्थान पर जाते हैं तो लंबी लंबी दूरी करते हैं कि चलो चारगाह कुछ आगे मिल जाए, कुछ आगे मिल जाए, कुछ आगे मिल जाए। इस तरह से वो बहुत लंबी दूरी ट्रेवल कर लेते हैं। गर्मियों के मौसम में मैदानी भाग में, पर्वतीय चारागाह की ओर शीत ऋतु में भाग में वह प्रवास करते हैं। इस गति को ऋतु प्रवास कहा जाता है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भोटिया लोगों के समूह में ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं। कहां पर है ये आपका? मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र में। शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं, यानी कि वही गर्मियों में आपका पर्वतीय क्षेत्रों पर और शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र पर। और ध्यान रखना है कि ग्रीष्मकाल ऋतु प्रवास करने वाली गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भोटिया उत्तराखंड में, गुज्जर और बकरवाल जो आपको मिलते हैं बेसिकली हिमाचल में इनका परसेंटेज ज्यादा है। हालांकि गुज्जर उत्तराखंड में भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है? इस प्रकार टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा मतलब जहां बर्फ पड़ी रहती है, जब बर्फ हट जाती है, पिघल जाती है, तो वहां घास के मैदान बनते हैं। उन्हीं घास के मैदानों को हम लोग आपका टुंड्रा घास के मैदान कहते हैं। ग्रीष्म काल में दक्षिण में, उत्तर की ओर शीत ऋतु में और दक्षिण की ओर आपका चलवासी पशुचारण के साथ वो आपका प्रवास करता है। क्या करता है? आपका प्रवास करता है। चलवासी पशुचारण की संख्या अब घट रही है। इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्र में कमी आ रही है। इनके दो कारण हैं। एक है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, दूसरा है कई देशों द्वारा नई बस्तियों का योजना। अब राजनीतिक सीमारोपण है कि आप हमारे राज्य में नहीं आ सकते हैं, हमारे देश में नहीं आ सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये क्षेत्र है, ये आपका रिजर्व कर दिया गया है, आपके आड़ में कोई वनों को काट रहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सारी चीजों का चलन, ये सारी चीजें हो रही हैं, जिनकी वजह से ये सब कुछ जो है हमको देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर है? और इनकी हम लोग आपका बात, क्लियर है? याद रहेगा? बढ़े आगे। वाणिज्यिक पशुपालन। चलवासी पशु की अपेक्षा वाणिज्यिक पशुपालन अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है। कह रहे कि जो आप पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं चारागाह के लिए, तो उनसे आप दूध दही बेचते हैं, उनसे भी पैसा आता है, लेकिन वो अव्यवस्थित है, उसमें कम पूंजी आती है। लेकिन पशु चलवासी पशुचारण व्यवस्था जो है, इसमें क्या होता है? व्यवस्थित पूंजी है और अच्छे से पूंजी इसमें आती है। ठीक है? और इसमें अच्छे से पूंजी आने के बावजूद ये स्थायी है। क्लियर है? हम क्या करते हैं, हम बहुत बड़े कमर्शियल लेवल पर हम लोग क्या करते हैं, हम डेयरी लगाते हैं, चारे की व्यवस्था करते हैं, अच्छी अच्छी गाय लाते हैं किस्म की, जो अच्छे से दूध दे सके, बढ़िया उनका दूध हो, उस दूध को हम फिल्टर दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि प्रोडक्ट बनाकर हम लोग बेचते हैं। वाणिज्यिक पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति को प्रभावित करते हैं। फार्म की स्थिति, यह फार्म विशाल क्षेत्र में पाए जाते हैं, संपूर्ण क्षेत्र में छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित हैं। ठीक? चराई के नियंत्रण के लिए इन्हें बाड़ा गाय में बाप के दूसरे में लगाकर रखा जाता है। चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र में घास के समतल की जाती है। पशु दूसरे क्षेत्र में ले जाते हैं, वाणिज्यिक पशुधन पाले जाते हैं और संख्या चारागाह इत्यादि, ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती है। ये एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं और प्रमुख पशु भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़ा, मांस इत्यादि। क्लियर है? इन सबको हम इसमें आपका देखते हैं। ठीक? और वैज्ञानिक ढंग से ही संबंधित आपका डिब्बा बंद करके बाजारों में इसको निर्यात करते हैं। पशुपालक पशुधन का आधार वैज्ञानिक व्यवस्था में किया जाता है। इसका प्रमुख ध्यान पशुपालन में प्रजनन, जन के सुधार और बीमारी पर नियंत्रण, और ये सारी व्यवस्थाओं में हम इनको करते हैं। ये सारी व्यवस्था, ये सारी चीजें हमको इसमें करी दिखाई देती है। क्लियर है? ये आपको देख लिया, ये आपने बात कर ली और ये आपको समझ लिया। वाणिज्यिक पशुपालन किस प्रकार से डिफरेंस है, आप इसको देख सकते हैं।
आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाए। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका वाणिज्यिक पशुधन पाला जाता है। यानी ये क्षेत्र है जहां पर कमर्शियल लेवल पर बहुत बड़ा काम होता है। हजार हजार गाय होती है, बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं और पूरा आपका मशीनीकरण के द्वारा इनको टिक किया जाता है। क्लियर है। अलास्का का रीजन है, ठीक। उत्तर प्रदेश में रेंडियर पालते हैं जहां कुल भंडार का लगभग 2/3 एस्किमो को रखा जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ ये लोग इनको पालते हैं। अब इसके बाद नंबर आ रहा है कृषि का, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर भी हर जगह एक सी नहीं होती, टाइप है अलग अलग। बात कर रहे हैं कृषि की। कृषि विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक, आर्थिक दशाएं कृषि के कार्य को आपका प्रभावित करती है। इस प्रकार कारण कृषि की प्रणाली को देखी जाता है कि किस प्रकार फसलों में बोया जाना, पशुपालन के विभिन्न विधियां हैं आधार पर है और प्रमुख प्रणाली क्या है और कैसा इनका निम्नलिखित ये सारी चीजें हैं। इन सबको हम लोग आपका देखते हैं और इन पर हम लोग बात करते हैं कि भाई किस प्रकार से है, कैसा कुछ है, ये हमको समझने और देखने की जरूरत है। क्लियर है। निर्वाह कृषि को हम लोग पढ़ते हैं। इस प्रकार की कृषि को कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पाद संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं और इसे कुछ भागों में आपका वर्गीकृत किया जाता है। ऐसा है, वर्गीकृत करते हैं। क्लियर है। आदिमकालिक निर्वाह कृषि। आदिमकालिक कृषि स्थानांतरित कृषि का कार्य में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर आदिम जाति का लोग यहाँ कृषि करते हैं। इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिणी मध्य अमेरिका, उष्णकटिबंधीय भाग, दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के भागों में ये वाली खेती की जाती है। कैसी है? इस वाली खेती को हम करते हैं। अब निर्वाह कृषि की बात कर रहे थे, उससे पहले हम वाणिज्यिक पशुधन की बात कर रहे थे। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड वाले पार्ट में बहुत बड़ी बड़ी आपकी डेयरियां हैं। ये अफ्रीका कुछ हिस्सा है और ये इधर अच्छा खासा होता है आपका साउथ अमेरिका में, और ये कुछ ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ होता है। और ये आपका उत्तरी अमेरिका यानी कि ये आपका यूएस और ये कनाडा, इसके आसपास के रीजन में। और थोड़ा ये आपका एशिया का हिस्सा है। यहाँ पर इस प्रकार का क्या होता है आपका, ये कमर्शियल पशुपालन जो होता है वो लोग करते हैं, कमर्शियल डेयरी होता है। देख लिया, ये आपका आदिम कृषि वाला क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र, ये तो पूरा जो आपका साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा है, वहां पर बहुत बड़े मास लेवल में ऐसा एग्रीकल्चर किया जाता है। क्लियर है, जो आपने देखा। आगे बढ़े। इन क्षेत्रों में वनस्पति को जलाया जाता है और जली हुई राख की परत उर्वरक के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार स्थानांतरित कृषि कीर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। इसको आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर स्लैश एंड वन एग्रीकल्चर भी कहते हैं। बोए गए खेत में छोटे छोटे होते हैं। खेती भी पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुदाला, फावड़े के द्वारा की जाती है। कुछ समय के पश्चात यानी कि 3 से 5 वर्ष तक, जब तक मिट्टी उपजाऊ समाप्त हो जाती है, उसमें नए क्षेत्र को यानी कि 3 या 5 साल तक, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 साल तक वो खेती करते हैं, फिर उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक। और कृषक नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि भूमि तैयार करते हैं। कुछ समय के पश्चात कृषक
वापस पहले कृषि के क्षेत्र में कार्य करते हैं। इस प्रकार कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरकता कैसी है, कम हो जाती है, जिसे हम झूम का चक्र यानी कि कृषि क्षेत्र कहते हैं, छोटा होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे भारत के उत्तर पूर्व के राज्य में झूम, मध्य अमेरिका में इसको मेक्सिको में मिलाप, और इंडोनेशिया और मलेशिया में इसको लदांग, ठीक। और ऐसे अन्य क्षेत्रों में जो है जिनको अनेक नाम से इनको जानते हैं, अनेक नाम से इनको पुकारते हैं, अनेक नाम से इनको देखते हैं। क्लियर है? इस तरीके में इनको कहा जाता है और समझा जाता है। क्लियर है? ये क्षेत्र आप अच्छे से इसमें देख सकते हो। ये क्षेत्र हैं कुछ, ये वाले क्षेत्र जो हैं आपको पाए जाते हैं, ये आपको दिखाई। अभी देख रहे हैं धान की रुपाई हो रही है। प्रदेश में ज्वार बाजरा प्रमुख रूप से उगाया जाता है। कृषि की अधिकतर विशेषता है कि जो चावल प्रधान कृषि है वो केवल ये अंतर है कि इसमें केवल सिंचाई ही की जाती है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं रोपण कृषि की। तो यूरोपीय लोग विश्व के अनेक भागों में औपचारिकरण तथा कृषि के कुछ भाग में रूपों को शुरुआत जैसे रोपण कृषि, बृहद स्तर पर बहुमुखी उत्पादन और उपनिवेश के अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोकोआ, रबड़, गन्ना, कपास, केरा, अनानास की ये पौध आपकी लगाई जाती हैं। ये चीजें हैं, क्लियर है? और ये सारे जो है आपका रोपण कृषि में, यानी कि हम इनको प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। चाय का देखिए, उसकी रोप लगाई जाती है, उसको प्लांट किया जाता है। ऐसी कॉफी है, कोकोआ है, रबड़ है, कपास है, गन्ना है, केला है, अनानास है। इन सब की क्या की जाती है, आपका रुपाई की जाती है। और धान भी एक आपका रुपाई की क्या है, फसल है। ठीक है, हम धान की भी रुपाई करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इनको हम लोग देखेंगे और अभी नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।